समस्या है? सर मैं भी एक वरीय प्रेरक हूँ, अभागा हूँ, इस नौकरी में आया, लेकिन ऐसा हुआ कि हमको कांग्रेस के सरकार में कुर्सी दिया गया, लेकिन भाजपा की सरकार ने कुर्सी को खींच लिया। हम लोग बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं, इसलिए तेजस्वी सरकार से उम्मीद बनी हुई है कि हम गरीब के लिए एक सहारा बनेंगे और उम्मीद है तो आपकी मांगे किससे है? जो मौजूदा सरकार है तेजस्वी यादव जी उनसे मांगा है, हमको भाजपा से मांगा? नहीं, हमको महागठबंधन से मांगे हैं, इसलिए कि उसने तो धोखा दे ही दिया। हमको अब इस पर भरोसा है, अगर ये भी भरोसा टूटेगा तो हम लोग कहीं के न रहेंगे। जी हाँ। जब आपको हटाया गया तो नोटिस दिया गया, कोई नोटिस आया? नहीं सर, कोई नोटिस भी नहीं, कुछ भी नहीं सर, कोई सूचना नहीं, कुछ भी नहीं। मैं सुधीर कुमार राम मधुबनी जिला से हूँ और हम लोगों को 2011 में बहाली हुई और 7 साल हम लोग को खटवाया। प्रत्येक पंचायत में 2-2 प्रेरक की बहाली हुई, एक वरीय और एक सहायक। सरकार के जो आरक्षण रोस्टर है, जो नियमावली है, उसके मुताबिक बहाली हुई मिडिल स्कूल में, प्रत्येक पंचायत के मिडिल स्कूल में, और बिना सूचना के हम लोग को हटा दिया गया। जबकि सरकार के हर काम को, बिहार सरकार की या भारत सरकार की जो थी, मैंने सरकार की जो योजनाएं थी उसको हम लोग जनता के बीच में पहुंचाने का काम किए हैं। उसके बाद हम लोग को जो है सो हटा दिया गया। जैसे आपको मानव श्रृंखला हुआ था, ये दहेज प्रथा की श्रृंखला या शराब जो मुक्त करने की, शराबबंदी की श्रृंखला, उसमें पशु गणना हुई थी, साक्षरता दर बढ़ाने की बात जो हुई थी, उसमें हम लोग का ही योगदान है जो बिहार की साक्षरता दर बढ़ा है और हम लोग को हटा दिया। जी बिल्कुल, समझने का प्रयास करेंगे कि अभी महागठबंधन की सरकार है, अभी आप लोगों की सरकार है, लेकिन ये व्यवस्था में आपके सरकार होते हुए ये मांगे लेकर और पूरा अधिवेशन शुरू करने का क्या उद्देश्य है? शासन प्रशासन पर अभी भाजपा का असर है, शासन प्रशासन में बदलाव नहीं है। आधी मैदान में उपस्थित हैं और जैसा कि देख पा रहे हैं कि बैनर पीछे दिख रहा है, क्या मांग है, इस मांगों को लेकर हम बातचीत करेंगे। क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्या उद्देश्य है? गांधी मैदान आप उपस्थित हुए हैं। नहीं, मांग नहीं है, जितने तरह के लोग समस्या से ग्रसित हैं, जो सभी लोग अपने अपने स्तर पर जो लड़ रहे हैं, उन तमाम लोगों की एक गोलबंदी है रैली, और इस रैली के माध्यम से तमाम लोगों की जो समस्याएं हैं इसको संबोधित किया जाएगा और जिन कारणों से ये समस्या है उन कारणों को कैसे समाधान किया जाए, कैसे उस सवालों पर लड़ा जाए, इसके लिए रैली के बाद महाधिवेशन है भाकपा माले का, उसमें विचार विमर्श होगा। और सबसे बड़ी समस्या सारे लोग जानते हैं कि देश में अभी जो सत्ता में है, लोकतंत्र जो है, ये कम से कम आज़ादी है कि लोग अपने अपने सवालों को लेकर के बैनर बनाए हुए हैं, टोपी बनाए हुए हैं, लेकिन मौजूदा जो देश में सरकार है इसी चीज़ों को तो छीन रही है। एक तो रोजगार नहीं दे रही है, चंद रुपये पर हमारे यहाँ बहुत सारे नौजवान और महिलाएं हैं जिनको खटाया जा रहा है, पूरा खजाना दे दिया। तो ये जो देश के अंदर रोक लगाने की जो कोशिश है उसी के खिलाफ ये रैली है और आगे ये समस्या में जहाँ कहीं भी बाधा होगी उसके खिलाफ लड़ने के लिए संकल्प लिया जाएगा और इन तमाम समस्याओं पर विधानसभा में भी बोला जाएगा, यहाँ भी बोला जाएगा। बेरोजगारों की मांगे हमेशा ही युवा भी होते हैं, निकल के सामने आते हैं, अपने मांगों को रखते हैं। हालांकि जब महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, जब युवाओं के साथ अत्याचार होता है, जब स्टूडेंट के साथ अत्याचार होता है, सभी लोग आपस में मिलते नहीं है, इसीलिए कहीं ना कहीं इनके मांगों को ध्यान नहीं दिया जाता है और सरकार इसको दरकिनार कर देती है। इसमें यही तो फर्म है तमाम लोगों का मिलाने का, तमाम संघर्षशील लोगों को एकताबद्ध करने का माध्यम है भाकपा माले, जिसका आज रैली, और इसीलिए हर तरह के लड़ने वाले लोग आज इस रैली में शामिल हुए हैं और इस रैली के बाद और बड़ी हुंकार भरी जाएगी। आपके देखने से शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगा? कुछ तो मैप होगा, कुछ तो मापदंड होगा आपका कि व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था अभी देखा जाए तो एकदम बेकार, कहा जाए तो पूरी तरह से बिहार में बेकार है शिक्षा व्यवस्था। टीचर स्कूल में समय से नहीं आते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, कहीं ना कहीं वो अगर माध्यमिक या इंटरमीडिएट परीक्षा पास कर जाते हैं तो सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए पास कर देती है, लेकिन कहीं ना कहीं रोड पे घूमते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा पर से लोगों का आत्मविश्वास कमजोर हुआ है, चाहे वो टीचर हो, छात्र हो। अब अग्निवीर की बहाली जब सेना के लिए होने लगेगी तो फिर बेरोजगारों की कहाँ से उम्मीद जगेगी और कहाँ से वो पढ़ाई पढ़ेंगे? सारे चीज ठेका पर दिया गया है। तो यही तो लड़ाई लड़ी जा रही है कि जब तक उम्मीद लोगों में ना जगेगा, पढ़ने वालों में, पढ़ाने वालों में, ये ठेका प्रथा जब तक खत्म नहीं होगा, चंद रुपये पर जो खटाया जा रहा है लोगों को, इनको सम्मानजनक मानदेय, सम्मानजनक वेतन नहीं मिलेगा, तब तक ये सारी चीजों में सुधार होगी कैसे?
कहीं ना कहीं 2024 में लोकसभा चुनाव है, चुनाव को लेके कहीं तो ऐसा तो नहीं है कि पार्टी को मजबूत किया जा रहा है? जी, मोदी को आना है इस देश से, और बिहार में ये प्रयोग सफल प्रयोग किया है कि पूरे चुनी हुई सरकारों पर बुलडोजर वाली भाजपा मध्य प्रदेश में बुलडोजर चला दिया, महाराष्ट्र में बुलडोजर चला दिया, लेकिन बिहार में भाजपा पर जो बुलडोजर हम लोगों ने चलाया, इसी से लोग शिक्षा लेने, इसी से अनुभव हासिल करने लोग आए हैं बड़ी संख्या में। और बिहार में जब बुलडोजर हम लोगों ने चला दिया तो निश्चित रूप से 24 में देश में भाजपा के ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा और उसको सत्ता से बाहर किया जाएगा। अच्छा, ये एक बात और हम जानने का प्रयास करेंगे कि अभी महागठबंधन की सरकार है, अभी आप लोगों की सरकार है, लेकिन ये व्यवस्था में आपके सरकार होते हुए ये मांगे लेकर और पूरा अधिवेशन शुरू करने का क्या उद्देश्य है? शासन प्रशासन पर अभी भाजपा के असर है, शासन प्रशासन में बदलाव नहीं है, सरकार, और इसीलिए हम लोग माले के हैं। इसीलिए जब हम लोगों को मंत्री बनने के लिए कहा गया तो हम लोग मंत्री नहीं बने। ये शासन प्रशासन पर जो असर है, ये नूर लक्षण पर जाई वाला कहावत है, तो हम लोग को इसीलिए हम लोग सरकार में मंत्रिमंडल से बाहर है कि जनता जब सड़क पर लड़ेगी तो उसका नेतृत्व हम लोग करेंगे, सरकार और जनता के बीच पुल का काम करेंगे। जैसा देखिए किस तरह से पैदल यात्रा कर रहे हैं, अपना एक बार परिचय दे देंगे। हम बिहार राज्य प्रेरक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं जी। किस उद्देश्य से ये तमाम यात्रा आप लोग शुरू किए हैं? बिहार बचाओ रैली, देश बचाओ रैली, ये तमाम तरह की रैलियां आप लोग कर रहे हैं। ये रैली बेरोजगारों की रैली है और हम बेरोजगार हैं। बिहार सरकार के द्वारा 2011 में प्रत्येक पंचायत में शिक्षक आरक्षण रजिस्टर के अनुसार एक महिला एक पुरुष का चयन किया गया था और 7 वर्ष काम कराने के बाद हमको निरस्त कर दिया गया। आज 10 साल से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार जब भी वर्तमान सरकार है, इनकी चुनावी घोषणा में था कि हमारी सरकार बनेगी तो आप सबों को समायोजन करेंगे। जब इनकी सरकार बनी है, बार बार हम लोगों ने मांग पत्र जाकर के मिला भी है, सिर्फ आश्वासन मिलता है, ठोस निर्णय पर अभी तक नहीं आया है। कहीं ना कहीं मांगे जो की जाती है वो मांगे पूरी नहीं हो पाती है। नहीं हो पाती है। सरकार तो कह रही है कि सरकार तो जब चुनाव में आई तो ये बोली कि 15-15 लाख रुपया देंगे, 2-2 करोड़ रोजगार देंगे, तो उस रोजगार के तहत आपको रोजगार हम लोग रोजगार छीन लिया। 2011 में सरकार फिर रोजगार में 2011 में छीन लिया गया। किस पद पर आपको नियुक्ति किया गया? प्रेरक के रूप में। प्रेरक, हाँ जी। कितने सालों तक काम करा? 7 साल लगातार काम किए। हाँ। कोई आपको हटाने से पहले कोई सरकार ने नोटिस जारी किया? कोई सूचना नहीं और सूचना नहीं है। और अब हम लोग को अचानक हटा दिया गया है। हम लोग की उम्र भी खत्म हो गया है, अब हम कहाँ जाएं? अब कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि सरकार पहले काम देती है और लुभावन देने के बाद अचानक काम रोजगार छीन लेती है, जिससे आप लोग देख पा रहे हैं कि गांधी मैदान में हम लोग उपस्थित हैं और गांधी मैदान की लाइव तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं। ध्यान से देखिए किस तरह से जन आंदोलन कहाँ पे गांधी मैदान में दिख रहा है। हालांकि तमाम तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे कि ध्यान से देखिए। जैसा कि आप तमाम लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरह से लगभग लाखों नहीं, लगभग कई लाखों की संख्या में यहाँ पे गांधी मैदान में आम लोग, आम जनता जो परेशान है, जो मौजूदा सरकार से कहा जा रहा है कि परेशान है। ध्यान से दिखाइए लाइव तस्वीरें और किस तरह से यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे मंच लगा हुआ है और यहाँ ध्यान से दिखाइए तमाम तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं। क्या समस्या है? सर, मैं भी एक वरीय प्रेरक हूँ, अभागा हूँ, इस नौकरी में आया, लेकिन ऐसा हुआ कि हमको कांग्रेस के सरकार में कुर्सी दिया गया, लेकिन भाजपा की सरकार ने कुर्सी को खींच लिया। हम लोग बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं, इसलिए तेजस्वी सरकार से उम्मीद बनी हुई है कि हम गरीब के लिए एक सहारा बनेंगे और उम्मीद है तो आपकी मांगे किससे है? जो मौजूदा सरकार है तेजस्वी यादव जी महागठबंधन का, उनसे मांगा है? हमको भाजपा से मांगा? नहीं, हमको महागठबंधन से मांगे हैं, इसलिए कि उसने तो धोखा दे ही दिया। हमको अब इस पर भरोसा है, अगर ये भी भरोसा टूटेगा तो हम लोग कहीं के न रहेंगे। आप बेरोजगार हैं? जी हाँ सर, मैं बेरोजगार हूँ। पहले काम करते थे, कहीं नियुक्ति हुई? हाँ, लगातार 3 साल तक काम किया सहरसा जिला के सिटानाबाद ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत में? जी हाँ। किस पद पे नियुक्ति हुई? वरीय
अच्छा, वरीय प्रेरक हुए थे। जी हाँ, जी हाँ। जब आपको हटाया गया तो नोटिस दिया गया, कोई नोटिस आया? नहीं सर, कोई नोटिस भी नहीं, कुछ भी नहीं सर, कोई सूचना नहीं, कुछ भी नहीं। मैं सुधीर कुमार राम मधुबनी जिला से हूँ और हम लोगों को 2011 में बहाली हुई और 7 साल हम लोग को खटवाया। प्रत्येक पंचायत में दो प्रेरक की बहाली हुई, एक वरीय और एक सहायक। सरकार के जो आरक्षण रोस्टर है, जो नियमावली है, उसके मुताबिक बहाली हुई मिडिल स्कूल में, प्रत्येक पंचायत के मिडिल स्कूल में, और बिना सूचना के हम लोग को हटा दिया गया। जबकि सरकार के हर काम को, बिहार सरकार की या भारत सरकार की जो भी थी, मैंने सरकार की जो योजनाएं थी उसको हम लोग जनता के बीच में पहुंचाने का काम किए हैं। उसके बाद हम लोग को जो है सो हटा दिया गया। जैसे आपको मानव श्रृंखला हुआ था, ये दहेज प्रथा की श्रृंखला या शराब जो मुक्त करने की, शराबबंदी की श्रृंखला, उसमें पशु गणना हुई थी, साक्षरता दर बढ़ाने की बात जो हुई थी, उसमें हम लोग का ही योगदान है जो बिहार की साक्षरता दर बढ़ा है और हम लोग को हटा दिया। जी बिल्कुल। जो भी महिला पुरुष है उनको पढ़ाना। और एक बात सर, मेरी जब बहाली हुई सर तो इंटर पास किया मैंने, उसके बाद मेरी बहाली। लेकिन क्या हुआ कि जिस तरह अभी लोहा में जंग लग जाता है, उस तरह हमको 7 साल जंग लगा दिया। लगाने के बाद अभी घर में बैठा दिया है। हम लोग अभी बेरोजगार है, भूखमरी के कागार पर है। कहाँ से? जी मैं किशनगंज जिला कोठिया प्रखंड से। तमाम लोगों की यही मांगे हैं, यही मांगे जो आपको नियुक्ति किया गया, उसके बाद 7 साल के बाद हटा दिया गया। कोई नोटिस, कोई उसमें बस एक बात ये भी है सर कि हम लोगों का जो मानदेय है 2,000 रुपये मानदेय जो है पर महीना, वो मानदेय अभी हम लोग का 22 महीने का, किसी का 44 महीने का, इस तरह का पेमेंट बाकी है। उसमें भी सरकार ने शर्त रखी है कि आप पहले जो लोक शिक्षा केंद्र हम लोग को दिया गया है, उसमें हम लोग को सामग्री है, पुस्तकालय है, खिलौने का सामान सब है, सिलाई मशीन है, वो सब हम लोग को पहले सरकार बोलती है कि पहले आप अपना चार्ज दीजिए, उसके बाद आपको पेमेंट मिलेगा। वो भी शर्त रख दिया है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का किसी भी विभाग में हो समायोजन हो जाए और हम लोग का जो बाकी मंडल वो मिल जाए। बस सरकार से हमारी यही मांग है। उसी मांगों को लेके गांधी मैदान में आप लोग अभी जी सर। हम लोग तो आज 2-3 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे धरना हमेशा ही कह रहे हैं कि कई सालों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग, और 7 साल काम कराने के बाद यहाँ पे सरकार ने इनको बिना नोटिस इनको बर्खास्त कर दिया, हटा दिया है। तमाम चीजें हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, गांधी मैदान में अभी उपस्थित है। हालांकि लाइव तस्वीरें बने रही है, आप देख रहे हैं सच की बात। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज पे देख रहे हैं तो पेज पे फॉलो कीजिए। जय हिंद।